हेलो गाइस, दिस इज संदीप एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आज हम बात करने वाले हैं लैटिन एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होते हैं? हमने बहुत बार देखा होगा कि जो शॉर्ट फॉर्म होती है हमने यूज़ भी किए होंगे और बहुत बार कंफ्यूज भी हुए होंगे कि इनका यूज़ तो हम कर लेते लेकिन नहीं तो इनकी मीनिंग पता होती है और इनका जो सही करेक्ट यूज़ होता है और इनके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो पता होते हैं। अब देखो, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो कोई एक लैंग्वेज से तो बनी नहीं, तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारी भाषाओं का एक मिक्सर है। जैसे इसमें लैटिन के, ग्रीक के, डच के, फ्रेंच के और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज जो प्राचीन लैंग्वेज थी उनके मिक्सर है। अब देखो, इसमें जो वर्ड्स है, अब बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं हमने देखे होंगे। अब रेशियो की स्पेलिंग ये होती है ना, RATIO, यही तो रेशियो की। और कई बार हम CH का च और CH का कै भी पढ़ते हैं। अब जो रेशियो की स्पेलिंग है RA यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन TI का यहाँ पर स बन गया, T का स बन गया। अब ये जो वर्ड है वो इंग्लिश का तो नहीं है, तो अब किसी न किसी लैंग्वेज का है, या तो ये ग्रीक का होगा या फिर लैटिन का, या फिर ये जो CH है इसका च बन गया, कै बन गया। अब जो सुनामी की स्पेलिंग होती है वो कैसी होती है? सुनामी की स्पेलिंग ऐसी होती है। अब जो सुनामी में जो TS है इसका स बन गया, हम इसको सुनामी थोड़ी बोलते हैं, हम तो सुनामी पढ़ते हैं ना। तो अब ये जो TS है इसका स बन गया। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है। अब एग्जाम्पली ग्रेशिया, अब ग्रेशिया की स्पेलिंग GRATIA होता है। तो जो ये सारे के सारे वर्ड है वो इंग्लिश के तो है नहीं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार जो लेटर है वो साइलेंट हो जाते हैं, तो ये हम कंफ्यूज। तो ये जो वर्ड्स है वो दूसरी लैंग्वेज के, दूसरी भाषाओं के, वो इंग्लिश में आ गए हैं और इनके जो एब्रीविएशन होती है, उनकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो यूज़ की जाती है। अब देखो, तो सबसे पहले लिख रखा है वो है AM। अब AM हमने बहुत बार यूज़ किया होगा। इसका जो फुल फॉर्म होती है उसको बोला जाता है एंटी मेरिडियम। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? एंटी मेरिडियम, ठीक है। और इसका जो मतलब होता है, जो मीनिंग होती है, डेफिनेशन तो ये है। इस साइड में जो एब्रीविएशन लिख रखे हैं ये सारे के सारे एब्रीविएशन लैटिन के, ठीक है। और ये बीच वाली इनकी डेफिनेशन है और ये इनकी मीनिंग है, अर्थ क्या है, ठीक है। तो जो AM है इसका मतलब होता है एंटी मेरिडियम, ठीक है। बोला एंटी मेरिडियम जाता है और इसका जो मतलब है यूज कैसे किया जाता है, कब यूज किया जाता है, तो बिफोर मिड डे। अब देखो, जो दिन होता है, जो आधा दिन होता है उससे पहले पहले। अब देखो, रात के 12 बजे से लेकर और जो दिन के 12 बजे, ठीक है, रात के 12 बजे से लेकर जो दिन के दोपहर के जो 12 बजे हैं उसको हम बोलते हैं बिफोर मिड डे, ठीक है। और उसको बोला जाता है AM। जैसे आई गो टू स्कूल 7 AM, बोलते नहीं क्या 7 AM। अब देखो, हम इसको AM ही बोलते हैं ना, एंटी मेरिडियम या फिर बिफोर मिड डे तो नहीं बोलते ना। अब इसको बोला भी यही जाता है AM और लिखा भी AM जाता है। आई गो टू स्कूल 7 AM, ठीक है। आगे लिख रखा है PM। अब PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, तो अब इसकी जो फॉर्म होती है वो है पोस्ट मेरिडियम। इसको क्या बोला जाता है? पोस्ट मेरिडियम। ये है वो लैटिन एब्रीविएशन है। लैटिन में इसको ये बोला जाता है। हमें लैटिन तो सीखने नहीं, तो हमें तो इसका जो मीनिंग है, जो यूज़ है वो सीखने। इसको बोला जाता है आफ्टर मिड डे। कैसे? अब जो दोपहर के जो 12 बजे है और दोपहर के जो 12 बजे से लेकर और जो रात के 12 बजे का जो टाइम है उसको बोला जाता है आफ्टर मिड डे, ठीक है। और इसको बोला जाता है PM, ठीक है। जैसे आई गो टू जिम एट PM, मैं 8 बजे जिम में जाता हूँ। 8 बजे का मतलब ये जो PM है ना, PM का मतलब है तो दोपहर के जो 12 बजे है और उसका जो शाम वाला जो 8 है ना उसके लिए है, नहीं कि सुबह वाले के लिए। सुबह हो तो 8 AM और रात को हो तो 8 PM। आगे अब देखो AD हमने बहुत बार सुना होगा। इंग्लिश की जो बुक होती है उसमें AD लिखा हुआ होता है। जो सन होती है उनके आगे AD लिखा होता है। अब जो AD है इसकी जो फुल फॉर्म होती है लैटिन में, इसको बोला जाता है एनो डोमिनाई। ANODOMINI। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है एनो डोमिनाई, ठीक है। और इसको बोला क्या जाता है? AD बोला जाता है। हम ये तो नहीं बोलते ना एनो डोमिनी। और इसका जो मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। अब देखो, जब जीसस का जन्म हुआ था, अब जन्म कभी न कभी तो हुआ था 1/1 को, अब कौन सी चल रही है? अब तो 23 चल रही है। तो जब जीसस का जन्म हुआ था उसके बाद का जो टाइम था ना, उसके बाद का जो टाइम है जो अब चल रहा है उसको बोला जाता है AD, एनो डोमिनी। ये तो नहीं बोलते, लिखते यही हैं, पढ़ते यही हैं। और इसको मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। अब जब जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट का, उसका जो टाइम था उसके बाद का जो अब चल रहा है वो है AD, ठीक है। और BC भी आपने बहुत बार देखा होगा। BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है जब जीसस के जन्म से पहले,
जीसस के जन्म से पहले का जो टाइम था ना, जब तक जीसस का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले का जो टाइम था उसको बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट, और उसको बोलते हैं हम बीसी। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है बीसी। ये तो है अब जो चल रहा है वो टाइम एडी। कौन सा? जो हिंदू कैलेंडर है, जो मुस्लिम कैलेंडर है उसके अनुसार नहीं, जो जनवरी फरवरी वाला जो अब चल रहा है ना उसको हम बोलते हैं एडी। ठीक है, और ये है उसके जन्म से पहले, जीसस के जन्म से पहले का बीसी और बाद का है एडी। ठीक है, आगे है ईटीसी। बहुत बार सुना होगा, आपने यूज़ भी किया होगा कुछ वर्ड्स लिखकर और उसके आगे ईटीसी। अब ईटीसी का मतलब क्या होता है? हम लिखते ईटीसी है, ईटीसी लिखते हैं सारे के सारे, लेकिन इसकी जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है, उसको बोला कैसे जाता है? एटसेट्रा। कई एक्सेट्रा बोल देते हैं, एक्सेट्रा कै जोड़ते हैं एक्सेट्रा, वो गलत होता है। इसको बोला जाता है एटसेट्रा, एटसेट्रा या फिर एटसेट्रा ऐसे बोला जाता है। अब देखो, हम बोलते ये है एम, लिखते एम है, बोलते पीएम है, लिखते पीएम है, बोलते एडी है, लिखते भी एडी है, बोलते बीसी है, लिखते भी बीसी है, लेकिन हम लिखते तो ईटीसी है, लेकिन बोला क्या जाएगा? एटसेट्रा। क्या बोला जाएगा? एटसेट्रा। और इसका मतलब होता है एंड द रेस्ट। क्या होता है? एंड द रेस्ट। अब रेस्ट का मतलब यहाँ पर आराम करना नहीं है, तो रेस्ट का मतलब है जो बाकी का बचा हुआ जो भाग है, और हिंदी में इसको बोलते हैं आदि या फिर इत्यादि, यूज किया होगा आपने। अब जो बाकी का जो बचा हुआ जो भाग है उसको हम बोलते हैं ईटीसी या फिर एटसेट्रा। बोलेंगे ये, लिखेंगे ये। ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा, ये बोलना है, लिखना ये है, उसका मतलब होता है एंड द रेस्ट। जो बाकी का बचा हुआ भाग है उसको बोलते हैं एटसेट्रा। ईजी एग्जाम्पल, हमें ऐसे भी लिख देते हैं, कई बार एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो सही मीनिंग है वो ये होती है ईजी। ठीक है, और ईजी की जो मीनिंग है जो लैटिन में, इसको क्या बोलते हैं? एग्जाम्पली ग्रेशिया। अब ये ग्रेशिया है ना कि ग्रेटिया, अब यहाँ पर टी आई है क्या ना। अब ये जो लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है, अब लैटिन लैंग्वेज टी का से बन जाता है, तो इसका मतलब है वो एग्जाम्पली ग्रेशिया। क्या है? एग्जाम्पली ग्रेशिया। और देखो लिखते तो ये हैं, इसमें ये लिखते हैं, ये बोलते हैं, इसमें ये लिखेंगे और बोलेंगे क्या? फॉर एग्जाम्पल। हमने लिखते हैं ईजी लिखकर या फिर EXP ये लिखकर हम क्या लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये बोलते हैं ना। तो ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? एग्जाम्पली ग्रेशिया। ठीक है, चलो कुछ और देखते हैं। 7 नंबर है RIP। आपने सोशल मीडिया पर बहुत बार देखा होगा, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर जो मर जाता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं? RIP। इसका जो फुल फॉर्म होती है, इसका जो डेफिनेशन होती है वो क्या होता है? रिक्विस्कांट इन पीस। क्या होता है? रिक्विस्कांट इन पीस। ठीक है, और इसकी जो मीनिंग है वो होता है रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि शांति से रहना। अभी जो RIP है ना वो हम सभी के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो असल में क्या होता है कि जिसको दफनाया जाता है ना मृत्यु के बाद में, उसके लिए RIP का यूज़ करना सही होता है, रेस्ट इन पीस। अब जिनको जो जलाया जाता है, जिनका जो दाह संस्कार होता है, उसके लिए नहीं होता है। और आजकल तो सभी जगह कर लेते हैं RIP। ठीक है, हमें तो इसका मीनिंग समझना है, ठीक है ना। RIP का मतलब होता है रिक्विस्कांट इन पीस, और इसका मतलब होता है रेस्ट इन पीस। ठीक है, आगे देखो, आगे है PTO। आपने बहुत बार देखा होगा। अब इसके 2 मीनिंग होते हैं, एक तो होता है प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है, और एक होता है पेड टाइम ऑफ। अब प्लीज़ टर्न ओवर, अब जो पेपर होते हैं या फिर जो बुक होती है, नोटबुक्स होती है, उसके नीचे लिखा होता है PTO। इसका मतलब होता है कि आगे वाला पेज है वो पलटिए। ठीक है, PTO प्लीज़ टर्न ओवर, आगे वाला पेज पलटिए। और एक और होता है पेड टाइम ऑफ। अब ये कहाँ पर मिलता हुआ? पेड टाइम ऑफ, जैसे हम बैंक में जाते हैं, ठीक है, जो लंच टाइम होता है या फिर जो पेड टाइम होता है वो जब ऑफ हो जाता है तो आगे लिखा हुआ मिलता है हमें PTO। ठीक है, इसका मतलब है जो काम करने का जो टाइम है वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो पेड टाइम ऑफ। आगे है PhD। ये एक डिग्री है। ठीक है, ये भी लैटिन के वर्ड है सारे के सारे। ठीक है, ये एब्रीविएशन है, और इसका जो डेफिनेशन है वो क्या होगा? फिलोसफिया डॉक्टर। ठीक है, फिलोसफिया डॉक्टर, ये लैटिन में यूज़ किए जाते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं? इंग्लिश में। इंग्लिश में ये बन गया आकर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अब ये लैटिन के हैं, ये लैटिन का है, अब ये है वो इंग्लिश के वर्ड है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। आगे है MD का मतलब होता है मेडिसिन डॉक्टर। इंग्लिश में कैसे यूज़ किए जाते हैं? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। जिसने मेडिसिन में डॉक्टरी की हो उसको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। जिसने फिलोसफी में डॉक्टरी की हो, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, PhD MD, इसको DM भी बोलते हैं। VS बहुत बार देखा आपने, VS जैसे मैथ्स होते हैं,
ठीक है, इनिंग्स होते हैं, मैच होते हैं, उसमें जब भी कोई दो चीज़ों के बीच में मुकाबला होता है तो वीएस लगता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से भी यूज़ किया जाता है और ऐसे भी यूज़ किया जाता है। वीएस का मतलब होता है वर्सेज, ठीक है, वर्सेज। हिंदी बोलते हैं बनाम, ठीक है, हिंदी बोलते हैं बनाम। अब दो कोई मैच, दो कोई टीम है, उनके बीच में हम लिख देते हैं वीएस, वर्सेज, दोनों का आपस में मुकाबला। इनका मतलब होता है इन ऑपोजिशन टू या फिर अगेंस्ट, विरुद्ध, के खिलाफ। आगे है बीए का मतलब क्या होता है? अब बीए का मतलब हम बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट, सही है, इंग्लिश में यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ पर चलता है अभी, ठीक है, बीए बैचलर ऑफ आर्ट। लेकिन असल में जो ये बीए है वो क्या है? लैटिन का एब्रीविएशन है और इसका जो डेफिनेशन होती है वो क्या होता है? बैकलुरेस आर्टियम, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है। कुछ आगे और देखते हैं। आगे है बीएससी, ठीक है। अब इसका जो मीनिंग होता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, लैटिन में वो बोला जाता है बैकलरियस साइंटिया, और हम क्या बोलते हैं? बैचलर ऑफ साइंस। क्या बोलते हैं? बैचलर ऑफ साइंस। ये लैटिन है, ये इंग्लिश है, ठीक है। ये जो वर्ड है वो सारे किसके हैं? लैटिन की है, और ये है इंग्लिश, और ये एब्रीविएशन बीएससी बैकलरियस साइंटिया, बैचलर ऑफ साइंस। जिसने साइंस में बैचलर स्नातन की डिग्री की है उसको क्या बोलते हैं? बैचलर ऑफ साइंस। एमए को क्या बोलते हैं? मैजिस्टर आर्टियम, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ आर्ट। जिसने आर्ट में मास्टरी की हो उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ आर्ट। ये क्या है? ये डिग्री है, बीएससी की डिग्री, ये एमए की डिग्री। और एमएससी को क्या बोलते हैं? मैजिस्टर साइंटिया। और हम क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ साइंस। जिसने साइंस में मास्टरी की हो उसको क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ साइंस। बीएससी बैकलरियस साइंटिया और बैचलर ऑफ साइंस। एमए मैजिस्टर आर्टियम, मास्टर ऑफ आर्ट। एमएससी मैजिस्टर साइंटिया, मास्टर ऑफ साइंस। और हम लिखते क्या है? MATH, ये लिखते हैं ना सारे सारे, लेकिन इसकी जो फॉर्म होती है, फुल फॉर्म, ये तो इसका लैटिन वर्जन, ये इंग्लिश में मैथमेटिक्स। और हम लिखते क्या है? हम इतना लिखते हैं MATH, और होता क्या है? मैथमेटिक्स, ठीक है। NO हम यूज़ करते हैं, ऐसे लिख देते हैं NO, जैसे रोल, और आगे ऐसे होता है रोल नंबर, इनरोल नंबर। और इसका मतलब होता है NO का मतलब होता है न्यूमेरो। क्या होता है? न्यूमेरो। और हम क्या बोलते हैं इसको? नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। ये लैटिन में न्यूमेरो, ठीक है ना। ये सारे के सारे लैटिन में यूज़ किए जाने वाले हैं। PA का मतलब होता है पर एनम। क्या होता है? पर एनम। और इसका मतलब होता है एवरी ईयर। क्या होता है? एवरी ईयर। ऐसे बहुत सारे और भी है लैटिन एब्रीविएशन, लेकिन जो मेन थे जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में वो सारे मैंने बता दिए हैं। और बहुत सारे हैं, इतने ही नहीं है। और कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसकी शॉर्ट फॉर्म जो इंडिया में यूज़ की जाती है वो भी होती है, लेकिन वो कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज हमने सीखा है लैटिन इंग्लिश एब्रीविएशन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मच मोर कंटेंट्स। थैंक यू।